वेलकम टू सिविल सर्विसेज एग्जाम। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के सेगमेंट पे। ठीक है, ये वीडियो होने वाला है पॉलिटी जो आपका पेपर थर्ड है। ठीक है, और इसमें सेकंड पेपर, यूपीएससी सेकंड पेपर में। और हम डिस्कस करने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत के 5 एडिशन। ठीक है, लक्ष्मीकांत का एडिशन है। और जो कि पॉलिटी के जो भी सेगमेंट है, जो भी आपका राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसे बेसिक से शुरू किया जाएगा और इसका जो सीरीज है वो पर डे एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, एक एक चैप्टर का। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहला शुरू करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, अधिनियम के बारे में। जैसा कि आप जानेंगे क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, पहले चैप्टर में। और ये लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर है। ठीक है, इसको हम देखेंगे भारत में कंपनी के शासन के पार्ट को। और कंपनी के शासन पार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके दो पार्ट को डिवाइड किया जाता है। एक जो है 1773 से कब तक, 1858 तक, 58 तक था। ठीक है, और दूसरा अगर आप पार्ट देखेंगे तो 1858 से लेके, ठीक है, कब तक था, आजादी तक, मतलब 1947 तक था। ठीक है, ब्रिटिश भारत में जो भी अधिनियम आए थे, एक आए थे ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। अगर आप देखेंगे तो इसके दो पार्ट को आप देखेंगे, जिसमें एक है महारानी का शासन और एक है कंपनी का शासन। कंपनी का शासन कब से कब तक था, कंपनी का शासन था 1858 तक, लॉर्ड डलहौजी के बाद तक, जब कैनिंग ने इसको खत्म किया उसके बाद तक इसका शासन था। ठीक है, कंपनी का। उसके बाद ये शासन कहाँ चला गया, सीधे महारानी के अधीन चला गया भारत का शासन। ठीक है, मतलब ताज के अंतर्गत इसका शासन चला गया। इसके दो पार्ट में हम देख के पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला जो है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं शुरू से। क्या है, भारत में जो ब्रिटिश हैं कब आए थे, 1605 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, व्यापार करने आए थे। और 1605 में जब इनको अधिकार दिया गया तो ये भारत में कब पहुंचे, 1605 में। ठीक है, 1600 में कंपनी बनी, 1605 में आए थे। जो फरमान था वो किसके नाम था, ये क्वेश्चन बना है तब आपसे बताया जा रहा है। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में बनाया जा चुका है। जो फरमान जारी किया गया था व्यापार का, ठीक है, व्यापार का जो फरमान जारी किया गया था वो किया गया था अकबर के नाम से। ठीक है, अकबर के नाम से फरमान जारी किया गया था। जो लेटर जारी किया गया था कि व्यापार का लेटर किसके नाम से जारी किया गया था, वो अकबर के नाम से जारी किया गया था। चूंकि 1605 के पहले ही 1605 के पहले ही अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए जो फरमान आया था वो उस समय कहाँ पे आया, वो आया था जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बनाया जा चुका है प्रीलिम्स में। किसके शासन में आया था, जो कंपनी की फरमान आए थे वो आए थे जहांगीर के शासन में। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे क्या है इसमें। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, कंपनी जो 1605 में, मतलब 1600 में स्थापना हुई थी, 1605 में भारत आई। ठीक है, कंपनी जिसके कार्य अभी भी सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार, ठीक है, प्राप्त कर लिए 1765 में। ठीक है, जो आप ध्यान देंगे बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, बक्सर के युद्ध से कंपनी ने भारत की जो चीजें थी, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में डायरेक्ट हस्तक्षेप करना शुरू कर दी थी। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद से। प्लासी का युद्ध क्या कब हुआ था, 1757 में हुआ था। बक्सर 1764 में हुआ था। और 1765 से कंपनी ने डायरेक्ट हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। इसके तहत भारत में उसने क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ की। ठीक है, 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1757 में बक्सर के एक मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी मेंस में। ठीक है, कि ऐसा क्या कारण था कि इसके 1757 प्लासी के 100 साल बाद ही भारत में जनतांत्रिक जो है वो क्रांति बढ़ गई। ठीक है, एक मेंस का क्वेश्चन है, इसी बेस पे आप ध्यान दीजिएगा, मेंस के क्वेश्चन भी इसी हिसाब से बनाए जाते हैं। ठीक है, 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा, जैसा मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, क्या बताया था कि कंपनी की जो शासन व्यवस्था थी उसको दो पार्ट में हम आपको देख के पढ़ेंगे। कब, एक है 1858, ठीक है, 1858 तक, उसके बाद आए थे 1947 तक। ठीक है, इसमें ताज का शासन था और यहाँ पे 1858 तक कंपनी का शासन था। ठीक है, स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, 1934 में जो संविधान का जो सबसे पहले नाम आया था, 1934 में एम एन राय भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं।
के दिए गए सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस और हर जगह आपको लिखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मेंस में प्रीलिम्स में ज्यादा पूछा जाता है। और आरओ एरो को ध्यान में रख के आप लोग इस चीजों को ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कोड डिकोड बना दे, साथ साथ अरेंजमेंट भी बनाते हैं, ठीक है। कब सबसे पहले नाम लिया गया था? 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। कब? 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान कब बना था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको, इस कीवर्ड को ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। 1946 में इसका गठन किया गया। उसके बाद 13 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया था, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट डेट नहीं पूछा जाएगा आपसे, संविधान का अस्तित्व का डेट पूछा जाएगा। इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत में जो सारे अनुच्छेद थे 395 सारे अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, ठीक है, इसी दिन। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, ज्यादातर व्यवस्थाएं जो थी वो 1935 से ग्रहण की गई थी, 1935 के अधिनियम से, ठीक है। जो अधिनियम बना था ज्यादातर व्यवस्था उसी आधार पर ग्रहण की गई थी, ठीक है। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इन घटनाओं का क्रमवार विवरण निम्नलिखित है। अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं उसको। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, ठीक है। मतलब ब्रिटिश सरकार वहां की जो सरकार थी, ठीक है, संसद के द्वारा जो वहां की सरकार थी उसने कंपनी के लिए रेगुलेशन बनाने के लिए पहला कदम उठाया था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल जो इश्यूज जैसे कार्य थे उनको मान्यता मिली। साथ साथ इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। वहां पे एक सेंट्रल प्रशासन जो संसद द्वारा दिया जाता था उसकी नींव रखी गई, ठीक है। इसके तहत इसकी विशेषताएं क्या थी? अगर देखें विशेषता में, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, ठीक है। मतलब जो यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे उनको हेड बना दिया गया, ठीक है। उनको कहा गया कि वो जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद भी बनाई गई, ठीक है। उल्लेखनीय कि ऐसे पहले गवर्नर जो थे वो कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। इसके द्वारा मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया, ठीक है। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे एक तरीके के जो इस समय पे चल रही कमिश्नरी व्यवस्था, ठीक है, उस हिसाब से ये व्यवस्था काम करती थी, ठीक है। कमिश्नरी में क्या होता है, कई जिले के जो एसपी होते हैं वो एक पार्टिकुलर मंडल के जो कमिश्नर होते हैं उनको रिपोर्ट करते हैं, उसी व्यवस्था उसी आधार पे ये चीजें बनाई गई थी, ठीक है। मतलब जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल थे, सॉरी, जो बम्बई मद्रास के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। जबकि इसके पहले क्या था, सभी प्रेसिडेंसिया के जो गवर्नर थे वो एक दूसरे से अलग हुआ करते थे, वो स्वतंत्र रूप से काम करते थे। लेकिन 1773 के बाद इनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, इनके अधीनस्थ कर दिया गया। अब इस अधिनियम के अलावा क्या किया गया था? इसके अलावा 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? कोलकाता में, ठीक है। जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश भी बनाए गए थे, ठीक है। ध्यान दीजिए इसको, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है आरओ पीसीएस में भी, प्रीलिम्स में आएगा। भारत में उच्चतम न्यायालय की जो शुरुआत की गई थी वो कहाँ पे की गई थी? 1774 में। कहाँ पे? कोलकाता में, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे देखेंगे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। ये क्यों कर दिया गया? क्योंकि वहां के जो कर्मचारी आते थे वो ज्यादातर अपने हितों में लगे रहते थे, ठीक है। कर्मचारी जो थे वो ना कि कंपनी के प्रति ईमानदार थे बल्कि अपने हितों में लगे रहते थे। इसी परिप्रेक्ष्य में उनको निजी व्यापार पे प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ साथ भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना भी प्रतिबंधित कर दिया गया। उपहार स्वरूप वो उनका काम करते थे और उनको रिश्वत वगैरह जो चीजें मिलती थी वो लेके जाते थे अपने देश में, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा, मतलब 1773 के द्वारा, ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी उसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व मतलब रेवेन्यू
नागरिक मतलब सिटीजनशिप और सैन्य मामलों मिलिट्री पावर की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा 1773 में 3-4 सुधार हुए, ठीक है। पहला केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी, ठीक है। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 4 पॉइंट में आप ध्यान रखिएगा, कौन कौन से केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, ठीक है। और कंपनी ने पहली बार नियम बनाए, ठीक है। ये पहला हुआ केंद्रीय। दूसरा क्या है, नियम बनाया गया, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल का पद दिया गया, ठीक है, गवर्नर जनरल का पद दिया गया। चौथा क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। उसके साथ साथ रिश्वत और जो उपहार है उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया, और साथ साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो है वो स्थापना की गई, ठीक है। इसके माध्यम से कंपनी पे जो इसके राजस्व है, नागरिक और सैन्य मामलों मतलब युद्ध की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स क्यों नाम दिया है, पिट्स उस समय के जो थे वो वहां के लीडर थे, ठीक है। उन्हीं के आधार पे पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, ठीक है। 1784 में क्या था, 1781 में एक एक्ट पारित हुआ था, उसमें कुछ संशोधन करने थे। उसी संशोधन को ध्यान में रखते हुए 1784 में ये एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। अब देखेंगे 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अधिनियम आया था वो 1784 का था, ठीक है। अब इसकी विशेषता अगर हम देखेंगे, इसने क्या किया, इसने कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया, ठीक है। जो भी मतलब जो युद्ध होते थे, जो भी सीमाएं होती थी, उन सब चीजों को अलग किया गया। साथ साथ व्यापारिक कार्यों को भी अलग कर दिया गया, वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल कामों को अलग कर दिया। इसने निदेशक मंडल जो था, जो डायरेक्टरी थी, को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नया बोर्ड, जिसे नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से नए निकाय का गठन कर दिया गया। इस प्रकार द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, ठीक है। इसके पहले क्या था, इसके पहले सिर्फ एक ही काम करता था, कौन था वो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह, ठीक है, ये जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से नया निकाय बनाया गया, ठीक है, प्रबंधन के लिए। और जो क्या काम करता था, राजनीतिक मामलों के गठन करता था। व्यापारिक मामले किसके अधीक्षण की अनुमति थी। उसके बाद देखेंगे तीसरा, नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वो ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण व नियमन कर सकता था, ठीक है। इस प्रकार अगर ये अधिनियम को देखें तो यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। क्या, पहला था, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। मतलब जो भी कंपनी के अधीन क्षेत्र थे, जैसे मद्रास हो गया, सूरत हो गया, ठीक है, कराईकल हो गया, माहे हो गया, ये सारी चीजें जो भी अधिपत्य क्षेत्र था, फिर कोलकाता या और जगह थी, वो क्या किया गया, सबसे पहले कहा गया था ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र, मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा लिया गया वो क्षेत्र था। दूसरा क्या गया था, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, ब्रिटिश सरकार को, इसके पहले क्या था, कंपनी थी, अब क्या हो गया, 1784 से ब्रिटिश सरकार हो गया, और भारत में कंपनी के जो भी काम करते थे और उसके प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरा नियंत्रण प्रदान कर दिया गया, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि यहीं तक वीडियो है, और इसके बाद का जो अलग है वो अलग पार्ट में दे दिया जाएगा आपको। 1833 से लेके अब हो जाएगा 58 तक का कवर हो जाएगा, ठीक है। अगले वाले पार्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए डेली का अपडेट पाने के लिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप डेली का अपडेट नहीं पाएंगे। आप फिर एक लक्ष्य बनाइए, और साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि पर डे एक मेंस, 1 से 2 क्वेश्चन मेंस के आप जरूर लिखिए, ठीक है। बिना मेंस का आपका काम नहीं होने वाला है, मेंस लिखिए। गलत सही अगर आप एक बार राइट करेंगे, फिर आप उसे पैरेलल बनाएंगे, फिर आप उसे फिर पॉइंट में लिखेंगे, सारी चीज़ों को जो भी होगा वो आपको एक्सरसाइज यानी अभ्यास से ही मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।